प्यारे मित्रों नमस्कार, मैं हूं गुरमीत माइथड क्रिएशंस की ओर से। आज हम देखेंगे कि कुर्ती का गला किस तरह बनाया जाता है। उसके लिए सबसे पहले आप अपने बुकरम को शेप में काट के कपड़े पर चिपका लीजिए, कि मैंने अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में बताया भी है आपको किस तरह चिपकाना है आपने। उसके बाद फिर हम इस बुकरम के जो बाहरी किनारा है उसे हम ऐसे मोड़ लेते हैं, उस पर हम सिलाई लगाएंगे। पूरी गोलाई में सिलाई लगानी है और फिर इसको हम चिपका देते हैं अपनी कुर्ती के ऊपर। ठीक है, इस तरह से। ये देखिए, मैंने तो ये सीधा साधा यू शेप बताया है, आप चाहो अपना मनचाहा डिज़ाइन आप सिलेक्ट कर सकते हो गला बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे तो बाहरी किनारा हम इसका फोल्ड करेंगे। ठीक है, इस तरह मोड़ दीजिए आप और फिर उसके बाद आप इस पर सिलाई लगाना शुरू कीजिए और सिलाई धीरे धीरे शेप के अनुसार आप देते जाइए। आराम आराम से चलाइए ताकि शेप हमारा बिगड़े ना। वैसे तो ये बाहरी किनारा ही है, लेकिन फिनिशिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब ये देखिए मैंने बाहरी किनारा मोड़ दिया है पूरी तरह से। आप पूरे शेप में गोलाई में उसको फोल्ड मोड़ दीजिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको अपनी कुर्ती पर लगाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले एक सेंटर लाइन में आप एक ऐसे नॉच कर दीजिए, काट दीजिए, उसको एक निशान बना दीजिए और कुर्ती में भी वो निशान होना चाहिए। ठीक है, नाउ अब हम उसको हमारी कुर्ती पर रखेंगे। आपने इस तरह मिलाना है कि जो सेंटर पार्ट है इसका बुकरम गले की पट्टी का और हमारे कुर्ती का सेंटर पार्ट जो मध्य बिंदु है वो हम दोनों मिला के रखेंगे, तो ही गला एक सा बैठेगा। वरना क्या होगा, एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम रहेगा। तो देखिए ये नॉच मेरा नॉच टू नॉच मिलना ही चाहिए। वो जो हमने कट मारा था वहाँ कट लगाया था उस पर ये पिन लगा दीजिए ताकि आपका गला सेंटर में रहे, ये इधर उधर ना जाए। और अब पूरे ही गले पे आप चाहो तो पिन अप कर सकते हो या फिर आप चाहो तो आप छोटे छोटे सुई से टाके भी ले सकते हो। कोई जैसे आपको सुविधा हो, जैसा आपको इजी लगे उस तरह आपने करना है। अब हम इस पर सिलाई करेंगे। ठीक है, अब जो सिलाई जो होगी हमारी वो किनारे किनारे पे होगी। सी देखिए, यानी एकदम जो मेरी बुकरम की जो पट जहाँ ख़त्म हो रही है उसके किनारे किनारे ही पे ही सिलाई चलनी चाहिए। और एकदम धीरे धीरे चलाइए, जल्दबाजी मत कीजिए ज़रा भी, क्योंकि क्या होगा, हम इस साइड ही हमारी जो ये मशीन है वो राइट साइड सीधी ओर की ओर चलेगी। ठीक है, मेरा शेप मैं राइट साइड में मोड़ रही हूँ और ऐसे आराम से आप मोड़ते जाइए। देखिए, और शेप हमेशा बढ़िया देना चाहिए। एकदम आराम से सिलोगे तो शेप बढ़िया आएगा, जो भी आपका आकार है वो वही हिसाब से मेंटेन रहता है। ठीक है, अब ऐसे करते जाइए आराम से। ये देखिए हम एंड पे आ गए और अब ये ऐसे डबल क्लिक कर दीजिए उसको। ओके, सी अब आप देख रहे हैं मेरी पट्टी, मेरी सिलाई किस तरफ चली हुई है, राइट साइड है, कपड़े पे चली है। बुकरम पे नहीं चलानी है, क्योंकि बुकरम पे चलाने से क्या होता है वो थोड़ा कपड़ा मोटा हो जाता है यदि हम बुकरम पे चलाते हैं। और फिर देखिए यदि आप हम इसे पलटी करेंगे तो एकदम आसानी से मुड़ जाता है, ज़रा भी मोटापन नहीं रहता है। पर यदि हमारी सिलाई बुकरम पे चलती है और फिर आप इसे ऐसे मोड़ेंगे इस तरह से, तो क्या होगा, वो थोड़ा मोटा दिखेगा कपड़ा। और अब जब मशीन हम इस पर चलाएंगे तो वहाँ थोड़ा मोटापन की वजह से थोड़ी सुई भी थोड़ी भारी चलती है, मशीन थोड़ी भारी चलेगी। सो इसीलिए मैं जो अलावेंस देती हूँ गले काटते वक्त वो इसीलिए देती हूँ। अब हम इसके ऊपर छोटे छोटे कटर में लगा देंगे, स्लिट कर दीजिए छोटे छोटे। पर ध्यान दीजिए कि आप सिलाई को ना काटें, आराम से देखते हुए कि आपकी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। जो सिलाई है वो वहीं की वहीं है, सिलाई वो तो वहीं रहने वाली ऑब्वियस सी बात है, लेकिन आपने कट लगाते समय ध्यान देना है। ऐसे बातें चीतें करते करते ना लगाएं, वरना कट कभी कभी फैब्रिक भी कट जाती है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब आप चाहो तो इसमें गले की जो हमारी बुकरम की पट्टी उस पर भी सिलाई लगा सकते हो पहले और फिर फोल्ड करेंगे। हाँ, इस तरह आप सिलाई लगा दोगे तो ईजी पड़ेगा और फिर बाद में आप आराम से फोल्ड कर दीजिए। फिर बाद में किनारे पे फिर से एक बार सिलाई लगानी है। अब ये आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, आपने जिस तरह भी करना है, जो आपको सूट करे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। आप दोनों तरह से एक बार ट्राई करके देख लेना, तो आपको खुद अंदाज आ जाएगा कि आपको कौन सा तरीका सूट कर रहा है। ठीक, अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। अभी जो मेरी मशीन है इसमें मैं अपनी सुई को लेफ़्ट तरफ कर देती हूँ, मेरी ब्रदर की मशीन है, और सुई को लेफ़्ट की ओर करके मैंने राइट की ओर, हाँ राइट की एज पे चला रही हूँ ना मैं, हाँ राइट की ओर करके
आप उस पर किनारे किनारे पे ऐसे सिलाई लगाते जाइए। देखिए आराम से, कहीं से खींचतान नहीं करनी है, कपड़ा अपने आप ही स्मूथ भागेगा। बिकॉज हमारे पास कपड़ा इतना स्मूथली जाएगा ही जाएगा कि हमारे कहीं बुकरम पे मशीन लगी ही नहीं है। हमारा तो एक फैब्रिक दूसरे फैब्रिक के ऊपर जैसे नॉर्मल हम सिलते हैं उसी तरह से चलेगा वो। अब देखिए हमारा ये रेडी हो गया है गला। मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड जी। अब आप देखेंगे ये हमारा यू शेप रेडी हो गया है। आशा करती हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आता है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको कोई तकलीफ़ है, कोई दिक्कत है, कुछ भी समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। धन्यवाद, बाय बाय।